वेलकम बैक स्टूडेंट्स। आज क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम लोग इस तरह के क्वेश्चन नंबर 20, 21 एंड 22 सॉल्व करने जा रहे हैं। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आपको अगर मिलते हैं तो पहले मैं आपको समझा दूं, उसके बाद बताता हूँ उसमें क्या चीजें करनी होती है। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9, किसी नंबर को 9 से डिवाइड कर दें और क्वेश्चन उसका 12 आ जाए और रिमाइंडर इज 7, तो बताओ नंबर क्या होगा। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको मैं एक फॉर्मूला बताने जा रहा हूं। उस फॉर्मूले को आप लोग याद कर लीजिए। किस तरह का, देखिए ध्यान से। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। इसको याद कर लीजिएगा, इधर स्पेस नहीं था तो मैंने ऐसे लिख दिया। डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। स्पेस नहीं था इधर तो मैंने यहाँ लिख दिया। ठीक है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। ये फॉर्मूला आप लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आप लोग इसको याद कर लीजिए। समझे? इसको याद कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन यानी 20 नंबर क्या लिखा हुआ है। ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, किसी नंबर को डिवाइड करने पर, किससे? 9 से। किसी नंबर को 9 से डिवाइड जब करेंगे तो द क्वोशिएंट इज 12। क्वोशिएंट क्या आएगा? 12 आएगा। एंड द रिमाइंडर इज 7। रिमाइंडर क्या आएगा? 7 आएगा। तो द नंबर इज, नंबर बताओ क्या है। जो नंबर आपको इसमें पूछा जा रहा है उसका मतलब क्या है? डिविडेंड। अब मैं आपको समझा दूं क्या चीजें होती हैं किसमें। जैसे हम लोग इसको ऐसे डिवाइड कोई भी नंबर करते थे तो क्या करते थे। अगर मान लीजिए ये नंबर डिवाइड कर दिया हमने, तो इसमें टर्म सुन लीजिए कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले ये बात करेंगे, ये क्या होता है। इसको बोलते हैं हम लोग डिवाइजर, जिससे डिवाइड करते हैं। ठीक है इसको डिवाइजर बोलते हैं। सेकेंड नंबर जो हमारा रिमेन आता है, बचता है जो, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिमाइंडर बोलते हैं। रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर बोलते हैं। थर्ड, इसके बाद हम लोगों का ये क्या है? ये नंबर है। ये नंबर क्या होता है? ये क्वोशिएंट होता है। जितनी बार में डिवाइड होता है उसको बोलते हैं क्वोशिएंट। अब लास्ट बात ये है कि जो ये नंबर दिया गया है, इस नंबर को क्या बोलेंगे? इस नंबर को हम लोग डिविडेंड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिविडेंड बोलते हैं। इसको याद कर लीजिएगा, फॉर्मूला बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर्मूला। इस नंबर को डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, इसको याद कर लेंगे तो इस तरह के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। समझे? चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बोला गया ऑन डिवाइडिंग अ नंबर, तो जो नंबर बोला गया ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9, किसी नंबर को, या नंबर हमें नहीं पता है, क्या नहीं पता है? डिविडेंड नहीं पता है। किसी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर, 9 से डिवाइड करने पर, ये देखिए 9 से डिवाइड करने, मान लीजिए यहाँ 9 होता और यहाँ नंबर नहीं पता है, तो 9 से डिवाइड करने पर क्वोशिएंट इज 12, यहाँ पे क्वोशिएंट आएगा और रिमाइंडर नीचे आएगा। ठीक, अब इसको हम इस तरह के फॉर्मेट में लिखने जा रहे हैं। देखिए, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता फॉर्मूला। इसको याद कर लेंगे, लर्न कर लेंगे इसको। ठीक, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। अच्छा, हमको नंबर नहीं पता था, इसमें क्या बोला गया? नंबर निकालो। जिस नंबर को हम डिवाइड करने जा रहे हैं उसको बोलते हैं डिविडेंड। नहीं पता है, क्या पता है हमको? क्वोशिएंट पता है। क्वोशिएंट कहाँ पे? यहाँ पे मल्टीप्लाई है ना, सेम इसी के नीचे मल्टीप्लाई लिखो। और क्वोशिएंट क्या है? क्वोशिएंट है तुम्हारा 12, 12 लिखा। प्लस, अब इसके बाद सुनो, प्लस इसमें लिखा है रिमाइंडर। रिमाइंडर क्या है? 7 है, 7 लिखो। लिख दिया। अब क्या करना है? डिवाइजर क्या था? बोला गया था ऑन डिवाइडिंग अ नंबर बाय 9, किसी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर, से डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर। जिस नंबर से डिवाइड करते बोलते हैं उसको डिवाइजर। समझ में आ गया? अब क्या वो करेंगे? इनको सॉल्व करेंगे। आपने बोर्ड मार्क्स में पढ़ा होगा ब्रैकेट ऑफ डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन। तो इनके जो भी सीरियल्स होते हैं वह इस तरह लिखा जाता है 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, 6 बार। इसका मतलब ब्रैकेट होता है, ये आपको पता ही है, ब्रैकेट होता है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, इसका मतलब डिवाइड होता है ना, डिवीजन जिसको बोलते हैं, हमने शॉर्ट में लिख दिया। इसका मतलब मल्टीप्लाई होता है, ये भी लिख दिया। इसका मतलब एडिशन होता है, ठीक, एडिशन इसको भी लिख दिया। इसका मतलब सब्ट्रैक्शन होता है, सब्ट्रैक्ट, सब लिख दिया ना, सब्ट्रैक्शन। सुनिए ध्यान से, सबसे पहले इनमें देखिए कौन से सिंबल्स हैं। ठीक, मल्टीप्लिकेशन और एडिशन। तो सबसे पहले कौन आया? मल्टीप्लिकेशन आया कि एडिशन आया? मल्टीप्लिकेशन आया। ये सीरियल है, आपको याद कर लेना है। मल्टीप्लिकेशन आया, मल्टीप्लिकेशन वाले नंबर को हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। तो 12 का इंटू 9 बार करेंगे, 12 9 का क्या होता है? 108। ठीक, अब इस वाले साइन को लिख देंगे प्लस।
7 लिख दिया। अब क्या करना है, इसको ऐड करना है। 8 में 7 को ऐड करेंगे कितना हो जाएगा 15, यहाँ पे जोड़ देंगे तो आंसर हमारा 115 आंसर आ जाएगा। तो ऑप्शन में हमको देखना है कौन सा ऑप्शन सही है, ए बी सी, सी नंबर ऑप्शन सही है। आगे समझ में। इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने का सबसे सरल तरीका यही है कि आपको फॉर्मूला पहले तो बात तो याद होना चाहिए और इस क्वेश्चन को समझ जाना है कि कौन कौन से नंबर क्या है। जैसे मैंने बोला ऑन डिवाइडिंग ए नंबर बाय 9, किसी नंबर को 9 से डिवाइड करने पर, यानी 9 क्या है, डिवाइजर है। और क्वेश्चन क्या आ रहा है, क्वेश्चन तुमको यहाँ लिखना है और रिमाइंडर क्या है, रिमाइंडर यहाँ लिखना है। बस नंबर फाइंड करने के लिए तो यानी नंबर डिविडेंड, तो आंसर हमारा क्या है 115। ठीक है, सॉल्व हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते क्वेश्चन। चला मैं इरेज कर दूं इसको, ठीक है, इसको इरेज कर देते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। ओ या नंबर मिस हो गया, 1 मिनट लिख देते हैं, रुको। 354। ठीक, चलिए नेक्स्ट नंबर क्या है, नेक्स्ट नंबर लिखा हुआ है व्हाट लीस्ट नंबर इस मस्ट बी सब्ट्रैक्टेड, किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, किस छोटे से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, किससे 543 को। 543 में कौन से छोटे से छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें, 543 में सबसे छोटे नंबर को सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमें क्या मिल जाए, टू गेट अ नंबर, वो नंबर मिल जाए एक्जैक्टली डिविजिबल बाय 8। यानी 543 में किस नंबर को सब्ट्रैक्ट करें जिससे हमको वो नंबर मिले जो 8 से डिविजिबल होता है, एक्जैक्टली डिविजिबल। एक्जैक्टली डिविजिबल का मतलब होता है जैसे 2 की टेबल में 8 आता है, 2 4 जा 8, रिमाइंडर क्या है 0। वो नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल होते हैं जिनको डिवाइड करने पर रिमाइंडर 0 आता है। तो हमें क्या करना है, ऐसा नंबर लिखना है जिसको डिवाइड करने पर 0 आ जाए। तो हम लोग करेंगे इसको सॉल्व, सिंपल। अभी देखिए कैसे करते हैं। हाँ, तो क्या करना है, सिंपल से आपको बात बता दें, इसको कर दो डिवाइड, सिंपल डिवाइड कर दो 8 टेबल से 543। ठीक, डिवाइड कर देते हैं। क्या है 8 टेबल में 8 8 जा 64 होता है, 8 7 जा क्या होता है 56, और 8 6 जा क्या होता है 42। तो 8 6 जा 48, सॉरी 8 6 जा 48 माइनस, अब 4 में से 8 जाएगा नहीं, 14 हो जाएगा, बोरो लेंगे 14 हो जाएगा। 14 में से 8 चलेगा कितना बचा 6, तो यहाँ पे 4 में 4 चलेगा कितना बचा 0 0, सॉरी। यहाँ पे क्या किया, बगल वाले डिजिट को नोट कर लिया। ठीक है, अब हमको 8 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 63 से ज़्यादा न जाए। तो 8 8 जा क्या होता है 64, है ना। 8 7 जा क्या होता है 56, तो 56 छोटा है तो 8 7 जा पर पढ़ लेंगे, 8 7 जा 56 माइनस करेंगे, यहाँ पे 13 हो जाएगा क्योंकि बोरो लेंगे 13, 13 में 6 चला गया कितना बचा 7। तो हमारे यहाँ पे 5 में 5 0, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। क्यों, क्योंकि यही इसी से आंसर आएगा। अगर 543 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दें, ये आंसर है हमारा, आंसर नंबर हमारा 7 है। ठीक, अगर 543 में 7 को सब्ट्रैक्ट कर दे तो कितना बचेगा, सुनो, ये 5, ये 6 हो जाएगा, 3 हो जाएगा, 5 हो जाएगा। अब ये नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल है 8 से, कैसे सुनिए देखिए, 536 जल्दी जल्दी कर दे रहे हैं, 8 6 जा 48 होता है। ठीक, यहाँ पे बचा 5, यहाँ हो गया 6, 8 8 7 जा 56। देखिए रिमाइंडर 0 आ गया, 0 आ गया, रिमाइंडर क्या आ गया 0। तो हम कह सकते हैं ये नंबर एक्जैक्टली डिविजिबल है 8 से। समझ में आ गया, हमारा आंसर भी यही है 7। ठीक, तो इस तरह से इसको क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप सीधे सीधे डिवाइड करिए, जो इसका रिमाइंडर आ रहा है वही उसका आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ, नेक्स्ट नंबर 22, क्या लिखा हुआ है, द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय विच नंबर, किस नंबर से 4318 को डिवाइड करें सो दैट जो हमारा क्वेश्चन मिले वो क्या मिले 17 मिले। फिर वही क्वेश्चन, क्या वही फॉर्मूला, कौन सा, डिविडेंड वाला। तो डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर, ये होता है ना फॉर्मूला, ये होता है, आपको याद ही होगा। तो हम फिर से लिख देते हैं इसको, थोड़ा स्पेस नहीं दिख रही, स्पेस नहीं है ना, थोड़ा सा आगे से लिख देते हैं। चलिए लिख देते हैं, डिविडेंड इज इक्वल टू
डिवाइजर इंटू क्वोशेंट प्लस रिमाइंडर, ये फॉर्मूला होता है। ठीक होता है। क्या बोला गया है? 4318, द नंबर 4318 शुड बी डिवाइडेड बाय y, विच नंबर, किस नंबर से हम डिवाइड करें? आपको बताया था कि जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। तो जो नंबर है वो क्या है? 4318 ये है। क्या बोला गया है? 4318 जो नंबर से हम डिवाइड करते हैं उसको क्या बोलते हैं? डिवाइजर बोलते हैं। लिख दो, ऐसे ही लिख दिया। इनटू क्वोशेंट, अब सुनो क्वेश्चन आपको दिया सिंपल 17 प्लस, अब रिमाइंडर इसमें आपको नहीं समझ में आ रहा होगा। देखिए इस तरह के क्वेश्चन में हमेशा रिमाइंडर क्या होता है? जीरो होता है, क्योंकि आपको रिमाइंडर दिया नहीं गया। जहां रिमाइंडर ना दिया जाए समझ जाइए वहां जीरो है। ठीक, तो जीरो मतलब कोई वैल्यू नहीं, तो हम नहीं लिखेंगे, सिंपल हटा दो उसको, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, अगर मैं लगा भी देता हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। ठीक है, तो इसको लिखो, चाइना लिखो, कोई दिक्कत नहीं। क्या हो गया? अब देखो हमने आपको बताया था इससे पहली वाली क्लास में कि कोई भी दो नंबर हो और डिवाइड मल्टीप्लाई में हो, तो जब भी वो नंबर उस तरफ यानी लेफ्ट साइड से राइट साइड में या राइट साइड में लेफ्ट साइड में जाता हो, इंटरचेंज होते हैं, तो उसमें क्या होता है? जब डिवाइड मल्टीप्लाई वाले टर्म होते हैं वो डिवाइड में चले जाते हैं। यानी ये हमको करना पड़ेगा डिवाइड। 4318 डिवाइडेड बाय 17। आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा कि जब दो नंबर डिवाइजर को पता नहीं है किसमें? मल्टीप्लाई में। ये दोनों नंबर पता नहीं है मल्टीप्लाई में, और ये याद रखिए कि उस नंबर को इधर लिखना है जिसको मैं फाइंड करना है, और बाकी को डिवाइड कर देना है। तो ये वाले नंबर को हमने डिवाइड कर दिया। अब सिंपल डिवाइड कर लेते हैं 17 की टेबल से। 4318 कर लो डिवाइड। क्या होगा? देखिए ये 17 है, 43 है। 17 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 43 से ज़्यादा ना जाए। तो 17 वन जा 17, 17 टू 34, 17 3 जा 51, ज़्यादा हो गया। 17 3 जा 51 ज़्यादा हो गया, तो 17 2 जा 34। ठीक है, अब क्या करेंगे? यहाँ 3 है तो बगल वाले से बोलो लिया 13, 13 4 चला, कितना बचा? 9 9, और बगल वाले को नोट कर लेते हैं। ठीक है, अच्छा चलिए 17 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 91 से ज़्यादा न जाए। तो 17 3 जा 51 पढ़ा था, 17 4 जा 68, 17 5 जा 85, 17 6 जा 17 6 जा क्या होता है? 102, ज़्यादा हो गया ना। तो 17 5 जा क्या होता है? 17 5 जा क्या होता है? 85, लिख दो यहाँ 85। माइनस करेंगे तो यहाँ देखिए ये 9 है और ये 1 है, 1 में 5 चला जाएगा? नहीं जा पाएगा। तो बगल वाले से बोरो ले 11, 11 में से 5 गया, कितना बचा? 6। तो यहाँ लिख देंगे 6, तो ये 0 हो गया। बगल वाले को नोट कर लेते हैं 8, 68। हाँ 17 का टेबल ऐसा पढ़ना है कि 68 से ज़्यादा जाए। तो 17 1 जा 17, 17 2 जा 34, 17 3 जा 51, 17 4 जा 68, 17 4 जा 68 होता है। 68 लिखा और क्रॉस, रिमाइंडर 0, यानी ये हमारा क्या है? आंसर है। समझ में आया? ये हमारा नंबर, ये क्या है? आंसर है 254। 254 हमारा आंसर आ गया। ठीक है, तो इस तरह के क्वेश्चन में जो लिखा था कि क्वेश्चन दिया गया है, तो क्वेश्चन की जगह मैंने अगर यहाँ क्वेश्चन लिखा डिवाइजर निकाला है, जो डिवाइजर निकाला है, तो आप सोच रहे होंगे यहाँ डिवाइजर तो है नहीं। डिवाइजर का मतलब क्या होता है? इनटू 17 से। कोई दिक्कत नहीं है, आप ये मत सोचिए कि यहाँ डिवाइजर लिखा है तो यहाँ डिवाइजर नहीं लिखा, कोई भी दिक्कत नहीं है। चाहो तो इससे डिवाइड कर लो, चाहे उससे डिवाइड कर लो। मतलब मेरा कहने का ये है कि अगर डिवाइजर लिखा है तो मैंने इसको यहाँ लिख देता हूँ तो कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये दोनों टर्म मल्टीप्लाई में है। मल्टीप्लाई में है, जैसे उधर जाएगा तो डिवाइड कर देगा ऑटोमेटिक। ठीक है, आप लोग बिल्कुल भी निश्चिंत रहें इस बात से, है ना, क्योंकि मैंने ये जो चीज़ बताई है बिल्कुल सही बताई है। क्योंकि अगर आप इसमें आपको निकालना है डिवाइजर, तो आप सोच रहे होंगे ये तो डिवाइजर है नहीं, ये तो डिवाइजर है नहीं, ये तो क्वोशिएंट है। कोई दिक्कत नहीं है, हमने आपको बताया था कि दो नंबर मल्टीप्लाई में है, अगर आप इसको उधर ले जाना चाहते हैं तो डिवाइड करना पड़ता है, तब जाके वो डिवाइजर बनेगा। ठीक है, तो हमने कर दिया था, जो यहाँ पे क्वेश्चन आया वही तुम्हारा आंसर है। समझ में आ गया? चलिए, अगर आपको ये वीडियो समझ में आई हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हमारे चैनल में अगर आप पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, ऑल द बेस्ट, तब तक।